हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर कैसे एक फ़ाइल को दूसरी फाइल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक फ़ाइल का डेटा दूसरी फाइल में कॉपी करते हैं, उसको समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट फाइल हैंडलिंग चैप्टर में फाइल कॉपी प्रोग्राम के रूप में करवाते हैं। इसको हम जरा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि आपके पास एक फ़ाइल ऑलरेडी हार्ड डिस्क में बनी हुई है, या आपने टर्बो सी के अंदर ही कोई सी लैंग्वेज की या कोई टेक्सचुअल फाइल आपने बनाई हुई है। इस फाइल का नाम है, मान लीजिए, फाइल वन डॉट सी, और आप चाहते हैं कि ये पूरा कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी हो जाए, और ये आप प्रोग्रामिंग के थ्रू चाहते हैं। ये फाइल खोली, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर वो फाइल खोली, उसमें पेस्ट किया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ये फाइल ओपन करेंगे, रीड मोड में, यानी कि आर मोड में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये फाइल हमारी पहले से बनी होनी चाहिए, और दूसरी फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में, यानी कि डब्ल्यू मोड में। और अगर ये फाइल बनी नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू मोड में फाइल अगर बनी नहीं होती तो फाइल एक ब्लैंक आपके लिए क्रिएट हो जाती है। तो उसके बाद हम फाइल कॉपी का कोडिंग लिखेंगे, जिसमें से यहाँ फाइल 1 से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड किया जाएगा और फाइल 2 में डेटा को स्टोर किया जाएगा। कब तक रीड करा जाएगा और कब तक राइट किया जाएगा? देखिए, जितनी फाइल में लेंथ है, जितने उसमें कैरेक्टर्स हैं, वो सारे ही कॉपी करने हैं मान लीजिए हमें। तो हम एंड ऑफ फाइल तक लूप चलाएंगे कि जब तक हमारा एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता। एंड ऑफ फाइल मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है। एंड ऑफ फाइल इज बेसिकली अ लास्ट कैरेक्टर इन अ फाइल, ठीक है ना। तो वो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता तब तक हम लोग फाइल में से रीड करते रहेंगे, और एक बाय एक करके कैरेक्टर्स को फाइल 2 में स्टोर करते रहेंगे। और फाइल कॉपी होने के बाद हमें कुछ आउटपुट नहीं शो होगा, क्योंकि हम कुछ प्रिंट स्क्रीन पे तो करवा नहीं रहे हैं। तो फाइल 2.c नाम की फाइल को आप इंटेंशनली बाद में मैन्युअली खोल के देखेंगे, जो ऑलरेडी बन चुकी है, आपने नहीं बनाई थी, पहले से नहीं बनी हुई थी, ये बन चुकी है, और इसके अंदर वही कंटेंट्स होंगे जो ऑलरेडी फाइल 1 के अंदर आपने पहले से स्टोर किए होंगे। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे की जाएगी इन सी लैंग्वेज। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 फाइल पॉइंटर लेंगे। इसके लिए लेंगे fs और इसके लिए ले लेंगे ft, सोर्स के लिए और टारगेट के लिए, ठीक है। file पॉइंटर fs पॉइंटर ft, दोनों फाइल टाइप के हो जाएंगे, यानी कि ये फाइल के एड्रेसेस को कंटेन करेंगे। कैरेक्टर उठाने के लिए और कॉपी करने के लिए ch। अब सबसे पहले हम पहली फाइल ओपन करेंगे, fs। मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल 1.c नाम की फाइल बनी हुई है, ऐसा मान के चल रहे हैं। हालांकि आप कीबोर्ड से इनपुट भी ले सकते हैं फाइल का नाम यूज़र से, और उसको यहाँ पे हम रख सकते हैं, और फिर जो यूज़र इनपुट करेगा फाइल का नेम, उसके ऊपर सारे ऑपरेशंस होंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं अगर हमारा fs नल है तो मतलब हमारी जो सोर्स फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट मीन्स व्हाट, कि फाइल कॉपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सोर्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मैसेज क्या दे देंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद हम प्रोग्राम से सीधा बाहर आ जाएंगे, ठीक है। पर मान लेते हैं कि ये नल नहीं आती, ये नल नहीं आता, मतलब फाइल ऑलरेडी बनी हुई है फाइल 1 नाम से, मान के चलते हैं। तो अब टर्न आती है सेकंड फाइल को ओपन करने के लिए। सेकंड फाइल के लिए हमने पॉइंटर लिया हुआ ft टारगेट फाइल के लिए, और उसका हमने नाम दे दिया मान लीजिए फाइल 2। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं,
मेक श्योर आप उसको राइट मोड में ओपन करें। राइट मोड में मतलब क्योंकि हमने उसमें डेटा स्टोर करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और उसके मुझे आगे ऐड करना है फाइल 1 के कंटेंट को, तो यहाँ पे आप ए लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बात समझ लीजिए कि ये सिर्फ मैं आपको टेक्स्ट मैट्रिक की फाइल के लिए कह रहा हूँ। अगर आप exe फाइल या .com फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, exe फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल या .com फाइल्स, तो वो बेसिकली हमारी बाइनरी फाइल होती है, तो आपको फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको फाइल ओपनिंग मोड्स में बताया हुआ है कि किन किन मोड्स में आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ft=fopen लगाया। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कैसे हम टारगेट फाइल के लिए चेकिंग करेंगे क्या क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगाया, अगर ft मेरा नल हो जाता है, अगर ft नल होता है तो हमारी टारगेट फाइल ओपन नहीं हो सकती। टारगेट फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब जब टारगेट फाइल किसी वजह से क्रिएट नहीं हो पा रही है, ये फाइल तो ओपन हो चुकी है, तभी तो यहाँ पे आए। यहाँ तो नल नहीं था ना, तभी तो यहाँ पर आए। नल होता तो हम इधर जाते ही नहीं। तो यानी कि ये फाइल ओपन है, तो ये फाइल ओपन है तो उसको क्लोज कर दीजिए। एफ क्लोज, fs सोर्स फाइल, उसके बाद गेट ch, देन एग्जिट। ये कब होगा? जब टारगेट फाइल हमारी नहीं ओपन हो पा रही क्योंकि जगह उपलब्ध नहीं है, जगह अवेलेबल नहीं है। ऐसा बहुत कम रेयर केस में होगा, और तो ये चलेगा ही नहीं उस केस में। फिर अगर नल हो जाता है तो पहली वाली फाइल को भी क्लोज कर दीजिए, ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कोई भी परफॉर्मेंस नहीं होगी, कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो हम बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है। बट मान के चलते हैं कि हमारी सोर्स फाइल भी ओपन हो गई है और टारगेट फाइल भी नल नहीं आया तो वो भी ओपन हो गई है। नाउ वी डू while 1। while 1, तो while 1 का मतलब आप समझ लीजिए, while 1 का मतलब होता है while 1 is not equals to 0। तो जब हम इस तरीके का लूप लगाते हैं तो पर्पस है इसके भाई हम यहाँ पे कंडीशन पुट नहीं करना चाह रहे हैं, हम बल्कि कंडीशन अंदर पुट करना चाह रहे हैं। और एक कंडीशन ऐसे लूप में जरूर होनी चाहिए ताकि आप यहाँ से बाहर आ सके, वरना बाहर कैसे आएंगे? दिस इज एन इन्फिनिटी लूप। 1 क्या 0 के इक्वल नहीं है? हाँ नहीं है। कब तक? हमेशा के लिए, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल कभी नहीं होगा। इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये होता है, आप ये लिखिए सेम है। तो एक कांस्टेंट कभी भी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा, तो ये लूप इन्फिनाइट है। तो यहाँ से ब्रेक आने के लिए, बाहर आने के लिए आपको डेलिबरेटली एक इंटरनल कंडीशन पुट ऑन करनी पड़ेगी और वहाँ से आपको ब्रेक स्टेटमेंट देके बाहर आना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, वरना ये लूप इन्फिनाइट चलता रहेगा, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? ch इक्वल टू fgetc हमारे पास फंक्शन है जो फाइल जिस फाइल से हमें क्या है fs, तो fs से हमें डेटा लेना है। तो सोर्स फाइल 1.c है, वहाँ से कैरेक्टर रीड करेगा और ch में पुट करेगा। तो अगर ch मेरा एंड ऑफ फाइल है तो लूप ब्रेक कर दे, क्योंकि अब ये वाली फाइल के सभी कैरेक्टर्स फिनिश हो चुके होंगे, तभी एंड ऑफ फाइल को रीच किया उसने। पर शुरू में ऐसा नहीं होगा, फाइल के अंदर कंटेंट्स है तो शुरू में तो ऐसा नहीं होगा। और मुझे करना क्या है? एफ पुट सी, और कैरेक्टर जो है उसको टारगेट फाइल में राइट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो भी मैंने ch में रीड किया है वो ये टारगेट फाइल में राइट कर देगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया वाइल लूप का। तो ये लूप मेरा ऑन एंड ऑन रहेगा, कैरेक्टर रीड होते रहेंगे। fgetc क्या करता है? जो कैरेक्टर रीड करता है, रीड करने के बाद अपने पॉइंटर को आगे ले जाता है ताकि अगले कैरेक्टर को रीड कर सके, फिर अगले आगे ले जाता है। ये प्रोसेस तब तक रहता है जब तक वो एंड ऑफ फाइल को रीच नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही एफ पुट सी मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि फाइल में राइट करता रहता है और अपने पॉइंटर को अगली लोकेशन पे लेके जाएगा ताकि वहाँ पे आप अगले कैरेक्टर को राइट कर सके। और एंड ऑफ फाइल EOF बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है ना। ये बेसिकली
बताता है कि हमारा फाइल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फाइल कहाँ ख़त्म हो रही है, उसका लास्ट है एंड ऑफ फाइल, लास्ट कैरेक्टर है। इसमें मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया हुआ है, आप इसको एक बार रिवाइंड करके वो या उस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल के बारे में आपको मालूम चलेगा। तो जो भी हम कैरेक्टर रीड कर रहे हैं कि स्काई वैल्यू और सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ ऑलरेडी, तो हम स्काई वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एंड ऑफ फाइल से बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल को रीच करता है तो ब्रेक करके बाहर आ जाए। उसके बाद फाइल क्लोज कर दीजिए FT और फाइल क्लोज कर दीजिए FS, देन गेट CH और प्रोग्राम क्लोज्ड। ऐसे प्रोग्राम है, उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे किया मैंने, तो इसको ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों फाइल्स में एक साथ काम कर सकते हो, एक फाइल से रीड करके दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता रहेगा। मेन हमारा लॉजिक ये है, तो फाइल ओपनिंग कॉन्सेप्ट है सिर्फ, मेन हमारा लॉजिक ये है कि F.C कैरेक्टर रीड करता है और F.C कैरेक्टर को राइट करता है। तो जो कैरेक्टर हमने रीड किया है, अगर वो एंड ऑफ फाइल नहीं है, अगर है तो ब्रेक कर दे, वरना वो फाइल में राइट कर दे। किस फाइल से रीड करना है, किस फाइल से राइट करना है, यहाँ पे हमें फाइल का नेम देने की जरूरत नहीं होती है। वंस वी एसोसिएट विद द फाइल पॉइंटर, फाइल 1 को मैंने FS के साथ इंटीग्रेट कर दिया, लिंक कर दिया, और फाइल 2 को मैंने FT के साथ लिंक अप कर दिया। अब जब भी मैं FS लिखूंगा तो इसका मतलब समझ लीजिए कि फाइल 1 के अंदर ही जो भी मैं काम करवा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन जो भी होगी फाइल 1 के अंदर ही होगी। और जब मैं FT लिखूंगा इस केस में, तो जो सेकंड नंबर फाइल हमने सेकंड नेम दिया फाइल का, तो अब ये ट्रांजेक्शन उस फाइल से एसोसिएटेड ही होगी। FT का मतलब हमारे केस में file2.c ही है, तो जो कैरेक्टर हमने रीड किया है उसी को हम राइट कर रहे हैं file2.c में। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगी, क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं कि फाइल कॉपीड, मैसेज देना चाहें तो दे दीजिए, तो आपको एक मैसेज दिख जाएगा फाइल कॉपीड। लेकिन फाइल के कंटेंट्स तो आपको दिखे नहीं है, तो उसकी कोडिंग लिखें, यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख के देखिएगा। नहीं तो मैन्युअली file2.c नाम की फाइल जो आपने नहीं बनाई थी, वो ऑलरेडी बन चुकी होगी, और उसके अंदर वही कंटेंट्स होंगे जो फाइल 1 के कंटेंट्स थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी कोडिंग जरूर करके देखिएगा, प्रोग्राम को रन करके देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।